हेलो दोस्तों, ये भूतहा कहानी मुझे उमेश त्रिपाठी जी ने भेजी है, जो पटना में रहते हैं। ये भूतहा कहानी उनके परिवार के एक सदस्य के साथ घटित हुई थी। आगे की कहानी उमेश जी के शब्दों में। उमेश: हेलो दोस्तों, ये भूतहा कहानी साल 1999 की है, जब मैं, मेरी बहन रीना और हमारा चचेरा भाई अमित, हम तीनों मेरे जन्मदिन की पार्टी करके रात को शहर से घर पर लौट रहे थे। उस वक्त 11:15 बज रहे थे और बस स्टॉप से घर तक आने के लिए एक भी ऑटो रिक्शा नहीं था और ज्यादा देर बस स्टॉप रुकना ठीक नहीं था, क्योंकि वहाँ नशीली और बेवड़े घूमने लगे थे। इसलिए मैंने ही उन दोनों को कहा कि आज के लिए चल के जाते हैं। दोनों मेरी बात मान गए। फिर हम तीनों लगभग 1.25 घंटे में घर पर पहुंचे। उस वक्त सब सो गए थे, इसलिए बिना आवाज किए हम तीनों भी जाकर सो गए। हमारे साथ गया था ओझा बाबा बोले, बस इतना ही। क्या अमित ने घर पर लौटते वक्त कुछ अजीब चीज देखी थी या फिर किसी अनजान और सुनसान जगह गया था क्या? तब मुझे याद आया कि घर के रास्ते में जो कब्रिस्तान पड़ता है, आते वक्त हमने उसके अंदर जाकर एक गोल चक्कर लगा के आने की शर्त लगाई थी और वह शर्त अमित ने जीती थी। वह अकेला पूरे कब्रिस्तान का गोल चक्कर लगा के आया था। ऐसे वक्त ये बात मैंने बाबा को बता दी। मेरी बात सुनकर ओझा बाबा बोले, फिर तो तुम लोगों ने ही दोनों प्रेत आत्मा को घर में बुलवाया है। उस वक्त मरे पिताजी मुझे बहुत चिल्लाए थे। फिर ओझा बाबा ने उपाय बताया। एक जोड़ी लड़की का ड्रेस, एक बोतल अंग्रेजी शराब और तली हुई मुर्गी अमित पर से उतार कर, जैसे नजर उतारते हैं, कब्रिस्तान में रख कर आओ, फिर अमित ठीक होगा। फिर हमने बाबा ने बताया वैसे हो गया। लड़की की ड्रेस, अंग्रेजी शराब, तली हुई मुर्गी और कुछ सामान लिख के भी दिया था। वो सब रात को ही दादाजी उस कब्रिस्तान में रख कर आए। फिर अगली सुबह तक अमित पर से वह साया उतर गया और वो रोज की तरह बात करने लगा। पर अमित को उसने क्या क्या किया और घर में किस किस को पता कुछ भी याद नहीं था।